केवल विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के वित्त मंत्री जी ने एक शानदार, जानदार, अभूतपूर्व बजट पेश किया है। अगले 25 सालों तक देश को बुनियादी बेनिफिट के तौर पर यह बजट काम आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस बजट को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के वित्त मंत्री जी ने एक शानदार, जानदार, अभूतपूर्व बजट पेश किया है। इस बजट से देश के अंदर देश की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने की का उम्मीद है और आने वाले दिनों में यह बजट अगले 25 सालों तक देश को बुनियादी बेनिफिट के तौर पर यह बजट काम आएगा। यह बुनियादी बजट के रूप में जाना जाएगा और हम समझते हैं कि इस बजट में देश के अंतिम व्यक्ति से लेकर के कॉरपोरेट जगत तक, इससे पहले शायद ही ऐसा बजट कोई आता था कि जिसमें देश के हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति की चिंता करते हुए बजट बनाई जाती थी। अमूमन बजट इस प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन कोई न कोई उसमें छूट जाता था और कहा जाता था कि इस पर फोकस नहीं हुआ। इस सरकार ने इस बार ऐसा बजट बनाया है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए 80 लाख मकान की भी चिंता की है, तो कॉरपोरेट जगत के अंदर टैक्स कम करने की भी बात कही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शानदार, जानदार बजट है। युवाओं के लिए स्टार्टअप पर फोकस करने की भी बात की है, तो एमएसएमई में 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त लाभ देने की भी बात की है, तो राज्य को भी 1 लाख करोड़ रुपया 50 वर्षों तक के लिए बिना ब्याज का देने की बात कही है। तो इस प्रकार अगर देखें तो ये हर प्रकार से एक संतुलित और शानदार, जानदार, अभूतपूर्व बजट। कोरोना के कारण सर अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, उसके बावजूद युवाओं और खास करके किसानों के लिए खासा ख्याल रखा गया है इस बजट। निश्चित रूप से यही तो खासियत है इस बजट की। इसी के कारण आने वाले दिनों जो बुनियादी ढांचा पर जोर दिया गया है, जो ग्रोथ रेट का अनुमान 9.2% आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बैलेंस बजट, बहुत ही उपयोगी बजट साबित होगा। एक आखिरी सवाल है सर कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने इस बजट पर सवाल उठाया और साफ तौर पे कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग थी उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने विचार नहीं। देखिए, उपेंद्र जी ने बजट की सराहना की है, बजट को अच्छा बताया है, लेकिन केवल विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की होगी। तो हम समझते हैं कि जिस नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को गर्त से निकालकर फर्श पर लाने का काम किया, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि आज भी उसी नेतृत्व में एक टीम काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह बिहार विकसित बिहार बनेगा, यह बिहार विशेष बिहार बनेगा। उपेंद्र जी धैर्य न खोएं, हम लोग मिलकर बिहार के लिए काम करेंगे और जो अभी आज की बजट में 1 लाख रुपए की बात कही गई है, उसका भी पूरा उपयोग बिहार के हित में करेंगे। बिहार को निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय रेणु देवी जी मिल करके विकसित बिहार, विशेष बिहार बनाएंगे। इसकी पूरी चिंता हम लोग कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बजट आया है वो देश के साथ साथ बिहार के विकास के लिए है। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।